लंबे समय से राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा चल रही है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आपको बता दें कि पिछले साल जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के कयास लगने शुरू हो गए थे। हालांकि अभी तक नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर मुहर नहीं लगी है और इसी वजह से नड्डा की एक्सटेंशन पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो लगातार निभा रहे हैं। कुछ समय पहले ये बात भी सामने आई थी कि पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बीजेपी और आरएसएस एक नाम पर सहमति नहीं बना पा रही और हालांकि पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में अब एक बड़ा अपडेट भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इसी महीने के आखिर में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर देगी और महीने के अंत तक नए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने की पूरी संभावना है सूत्रों के मुताबिक। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी आला कमान आखिर किसे पार्टी अध्यक्ष चुनती है। कई सवाल यहां पर अब सामने आ रहे हैं, जैसे बीजेपी को पहले कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नड्डा के कार्यकाल में बीजेपी को काफी सफलता मिली थी और बीजेपी चाहती है कि जो नया पार्टी अध्यक्ष हो वो भी सफलता दिलाने में सक्षम हो, आला कमान का भरोसेमंद हो। बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष जैसे पार्टी और आरएसएस के बड़े नेता शामिल हुए थे। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस बैठक में पार्टी के संगठन में बदलाव और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में कई नेता आगे हैं, लेकिन सबसे आगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम चल रहा है। इनके अलावा भी उन्होंने 4 और नाम बताए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम तो छठे नेता का है जो अब तक इस चर्चा में पूरी तरीके से गायब है। यहाँ पर बीजेपी के सभी संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर उन्हें ये जिम्मेदारी दिए जाने की संभावित वजह भी बताई जा रही है। तो पहला नाम प्रहलाद जोशी का है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि प्रहलाद जोशी को पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद जोशी अब मोदी सरकार में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी आरएसएस से होते हुए बीजेपी सरकार में इतने बड़े पद तक पहुंचे हैं और उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। दूसरा नाम सामने आता है बीएल संतोष का, जो बीजेपी महासचिव संगठन बीएल संतोष भी कर्नाटक से ही आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये पद पार्टी संगठन और संघ के बीच कड़ी का काम करता है। बीएल संतोष 1993 में आरएसएस के प्रचारक रहे और पूरी तरह से संघ के कार्यों से वो जुड़े रहे। और जब बीजेपी सूत्रों से ये सवाल पूछा गया कि क्या पार्टी इस तरह से एक प्रचारक को सीधे अपने संगठन का जिम्मा सौंप सकती है, तो उन्होंने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के नाम का जिक्र किया, जिन्होंने आरएसएस से सीधे पार्टी संगठन का उत्तरदायित्व संभाला था। बीजेपी सूत्र ने यह भी दावा किया है कि अगर संतोष के नाम पर मुहर लग जाती है तो सुनील बंसल उनकी जगह महासचिव का जिम्मा संभाल सकते हैं। अब तीसरा नाम कौन सा है? तीसरा नाम सामने आ रहा है सीटी रवि का, जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। सीटी रवि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। वो चिकमगलूर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार एमएलए रह चुके हैं। रवि अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं और कर्नाटक में बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े रहे और अभी कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी आक्रामक राजनीति की वजह से ही उनका भी नाम जेपी नड्डा की जगह भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लिया जा रहा है। चौथा वो कौन सा नाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान का नाम सामने आ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और उनका नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काफी पहले से ही लिया जा रहा है। इसकी वजह है उनका आरएसएस वाला बैकग्राउंड और उनकी जबरदस्त संगठन क्षमता। वो पार्टी के बैकग्राउंड रणनीतिकारों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं और चुनावी समीकरण बिठाने में भी इनके कौशल की पार्टी ने हमेशा खूब सराहना की है। अभी प्रधान ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व
कर रहे हैं। आइए अब आपको उस 5वें नाम के बारे में भी बताते हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, जिसका रेस में नाम आगे चल रहा है, और वो नाम है भूपेंद्र यादव का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से सांसद भूपेंद्र यादव अभी केंद्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभाल रहे हैं। भूपेंद्र यादव बीजेपी के धुरंधर रणनीतिकारों में शामिल रहे हैं और पार्टी के लिए चुनाव जिताने वाली मशीन की तरह काम आते रहे हैं। संघ का बैकग्राउंड और बेहतरीन संगठन क्षमता की वजह से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनके नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। एक और नाम है जो सामने आ रहा है और वो है मनोज सिन्हा का। बीजेपी सूत्र कह रहे हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो सबसे चौंकाने वाला संभावित नाम है वो है जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा। सूत्र ये दलील दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, तो ऐसे में मनोज सिन्हा भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने आ जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि जो भी अध्यक्ष होंगे वो अपेक्षाकृत युवा चेहरा होंगे और जेपी नड्डा जनवरी 2020 से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था ताकि वो लोकसभा चुनाव तक काम कर सकें। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव फरवरी 2025 तक ही हो जाना था, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव के कारण ये टल गया। फिर देश भर में संगठन चुनाव शुरू हो गए और बीजेपी में 2 कार्यकाल से ज़्यादा अध्यक्ष बनने की परंपरा नहीं है, लेकिन नड्डा का एक ही कार्यकाल पूरा हुआ है, बाकी वो अतिरिक्त या कार्यकारी प्रभार संभालते रहे हैं। तो कई नाम अब उभर कर सामने आ गए हैं। देखना है कि इस महीने के अंत तक बीजेपी किस तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती है और इसका ऐलान करती है, और आखिर कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके ऊपर और भी जिम्मेदारियां होंगी, ना सिर्फ पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए बल्कि आरएसएस और पार्टी में बेहतर समन्वय के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।